तो नमस्कार, अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और अररिया जिला में एक जघन्य अपराध की घटना सामने आई है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको जघन्य अपराध क्यों कह रहे हैं। जघन्य अपराध ये घटना इसलिए है क्योंकि आप किसी को अपने घर में मेहमान के तौर पे घर में बुलाते हैं। मेहमान भगवान का रूप होता है, लोग मेहमान का भगवान की तरह इज्जत करते हैं और वो भगवान राक्षस के रूप में आपके ही घर की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसको बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर देता है। जी हाँ, हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा उसकी तस्वीर देखने के बाद विश्वास करिए आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी थी उस लड़की की तस्वीर। आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं और वो आपकी ही इज्जत के साथ खेल जाता है। ये हो गई है आज समाज की स्थिति, इसलिए हम इसको जघन्य अपराध की घटना कह रहे हैं। यहाँ पे गांव समाज परिवार के सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोगों से आपको मिलवाते हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कि आखिर कैसे हुई थी घटना। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही भूसखार है जिसमें इस तरह की घटना की गई है। इसी जगह पे उस लड़की को लिटाया गया था, यहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म करने के बाद जब वो नीच नालायक डर जाता है तो फिर उस लड़की को जबरदस्ती खत्म कर देता है और खत्म इतनी बेरहमी से करता है कि उसकी व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम आपको परिवार वालों से सुनवाएंगे उस मंजर की दास्तां, उस गम की दास्तां आपको हम परिवार वालों से सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी और आपको हम उस जगह पे भी लेकर के जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे खत्म करने के बाद उस लड़की को ले जा करके बगल में मकई के खेत में फेंक दिया जाता है। देखिए, ये वही महिला हैं जिनकी वो बेटी थी। इन्हीं की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करके इनकी बेटी को यहाँ बगल में थोड़ी ही दूर पे 100 मीटर के एरिया डिस्टेंस पे एक मकई का खेत है, वहाँ यहाँ पे ख़त्म करने के बाद वहाँ ले जा करके उस लड़की को फेंक दिया जाता है। बात करते हैं इनसे, सुनवाते हैं। आपकी बेटी थी दीदी? हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। उस लड़की का क्या नाम था जिसके साथ ये घटना हुई? राधा कुमारी। राधा कुमारी नाम था। अच्छा, क्या हुआ था घटना? कौन आया था आपके घर में? आप लोगों ने किसको बुलाया जिसने आपके घर में घुस करके आपकी बेटी के साथ इस तरह की घटना करके फिर फरार हो गया और मकई के खेत में ले जा करके आपकी बेटी को फेंका? कौन था वो लड़का? वो हमारा भतीजा का साला था। आपका भतीजा का साला था, यानी आपके बेटे का साला था, यही ना? हाँ। क्या हुआ था? क्यों उसको बुलाए थे आप लोग अपने घर में? लोग नहीं बुलाए थे। मतलब आपका, हाँ, वो जो भतीजा है आपका, क्यों बुलाया था उसको? ये गप हम नहीं जानते हो क्यों बुलाया था, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था। नहीं, ये बगल में कुछ आप लोग बता रहे थे शादी वगैरह था जिसमें बुलाया गया। बगल में शादी था। उसी शादी को अटेंड करने के लिए उसको बुलाया गया था। आपकी लड़की को वो लड़का कैसे देखा, कैसे इधर ले आकर के उसके साथ दुष्कर्म? हम लोग नहीं देखे। आप लोग नहीं देखे? आप लोग कहाँ थे दीदी उस समय में? हवा उठ गया था ना, घर में सो गए थे। थोड़ा तो माथा में दर्द था, सर में सो गए हम। हम कहिए वहीं पर होगा। हम नहीं खोज पाए। अब 8 बजे गया तो मकई खेत, कोई लेडीज गया तो ये बोला यहाँ पर लड़की। मतलब दिन भर आपको लगा कि मेरी लड़की कहीं इधर उधर खेल रही होगी या कहीं होगी, इसलिए आप लोग दिन भर नहीं खोजे। जब रात में 8 बजे कोई गया मकई के खेत में तो उसको वहाँ पे वो पड़ी हुई मिली। सुबह को मिली। अच्छा, सुबह के 8 बजे। तो रात भर आप लोग अपनी बेटी को नहीं खोजे? बेटी शादी घर में था तो अच्छा, शादी का घर था, अगल बगल शादी था, तो आपको लगा शादी ब्याह में कहीं व्यस्त होगी, इधर उधर होगी, इसलिए आप लोग नहीं खोजे। हाँ, फिर सुबह में 8 बजे आप लोगों को पता चला? हाँ, 8 बजे पता चला। तो मकई खेत में लेडीज गया, वही हमको बताया, तब हम गया। तो दौड़ के जाकर के अपनी बेटी का शव आप प्राप्त किया। पता कैसे चला कि वही लड़का ये काम किया है? उसको भुस्सी तुस्सी लगा था। अच्छा, उसके शरीर में भुस्सी उस्सी लगा हुआ वहाँ था। चेक चाक हुआ तो चेक चाक हुआ, वहीं पर है वो। आप लोग देखे थे कोई ऐसा काम करते हुए उसको? नहीं देखे थे। कोई देखे नहीं थे? नहीं देखे। अच्छा, वो लड़का अभी कबूल कर लिया है कि हम ही ये काम किए हैं? हाँ, वो तो कबूल कर लिया, तब न जेल में है। हाँ, वो कबूल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर अपने घर में किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के समय में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। आप सोचिए, एक भाई अपने साले को अपने घर में आमंत्रित करता है और उसी की बहन के साथ वो लड़का दुष्कर्म करके उसका खात्मा करके फिर इनको ख़त्म करके यहाँ पे छोड़ के चले जाता है। देखिए, ये वही जगह है जो हमने आपको अभी तुरंत दिखाया। ये वही जगह है जहाँ पे उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी। और आपको ले करके चलेंगे, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे जो वो मकई का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा, उस मकई के खेत में ही उसके साथ ये घटना हुई थी। आपको घटनास्थल पे भी लेकर के चलेंगे, वह जगह भी दिखाएंगे कि किस जगह पे ये घटना हुई।
देखिए यहाँ पे गांव के एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप परिवार में किसी को ऐसे आमंत्रित करते हैं और वो आपके परिवार में आकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर बताइए, कोई अपने घर में किसी मेहमान को आमंत्रित करता है, उसी की बहन के साथ वो लड़का इस तरह का दुष्कर्म करके उसको खत्म करके मकई के खेत में फेंक देता है, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? सर बहुत बड़ा घटना है ये, जघन्य अपराध है। हाँ ये बहुत अपराध सर। छोटी सी लड़की थी, उसके तो- साथ इतना दुष्कर्म किया, पहले दुष्कर्म करने के बाद उसको खत्म भी कर सही दिया। बात है सर। हमको कैसे पता चला सर, ये सब घटना पता कैसे चला? सर इस घर के घर के जो बाद है ना, मेरा घर है। हाँ, इसके बाद आपका घर है। हाँ, तो रात में उधर बगल में शादी हो रहा था, तो हम लोग भी थोड़ा देर जगे थे 10 बजे तक। हाँ, उधर से आंधी आया, हाँ। हम लोग अपना अंदर चले गए। हाँ, हाँ, मकान में तो आपको पता ही होता है, जो घर लगा हुआ पर रहने पर आवाज नहीं आता है। हाँ, हाँ, हम लोग सो गए सर। हाँ, जब 6 बजा हम्म, उधर से आए, हम्म। तो ये यहाँ पर बैठा था। अच्छा, वही लड़का बैठा हुआ हाँ, जो उसको था, जो अथी किया, दुष्कर्म किया है, हाँ जो सर, खत्म किया है, हाँ उसको, यहीं हमको बैठा हुआ था। हम, मगर जब तक हमको कहने का विचार आया ना, तब तक उधर में एक औरत था। हाँ, उसका मम्मी बोलता था कि देखो ना, पंजमनी का बेटी जो है ना, मकई खेत में पड़ा है। हाँ, हाँ। उसके शरीर में सर गेहूं पूरा का भूसा लगा हुआ हाँ था। पूरा यही इसी जगह पे वो दुष्कर्म हाँ, किया गया था लगता उसके साथ। शक तो है जो सर इसी जगह पे, पहले यहीं करके फिर उसको वहाँ छोड़ गया हाँ, है। खत्म कर दिया, फिर वहाँ ले जा हाँ करके सर, उसको हाँ छोड़ सर, दिया। हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में? उसको ऐसे तो लोगों को? उसको तो सर क्या सजा सजा मिलना चाहिए? सजा क्या, कड़ी से कड़ी सजा। बहुत उसको नाम भी हमको तो शर्मिंदा होता है उसको करना कि मुझको डाले को खत्म कर हाँ खत्म करना चाहिए वैसा आदमी जो कि उसका इतना वैसा आदमी। हाँ घटिया घटना बहुत किया। घटिया छोटी सी किया लड़की सर। थी हाँ सर। सर, वैसे तो हमको भी बाल बच्चेदार आदमी है बहुत। आप लोगों को भी अब कैसे बुलाइएगा किसी को अपने घर में? किसी पे कैसे भरोसा कीजिएगा? नहीं कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ सर। किसी को लोग अपने घर में बुलाता है, वो आप ही के घर में आकर के हाँ सर। आप ही के बच्चों के साथ इस तरह की घटना करके फरार हो जाता है। तब सर बहुत जघन्य अपराध हाँ है ये। उसको तो देखिए ये उनकी बड़ी बहन है, जिनकी छोटी बहन के साथ यह घटना हुई थी। इन्हीं की छोटी बहन को इनका भाई का जो सार था, वो इनकी बहन के साथ दुष्कर्म करके यहाँ पे खत्म कर दिया। देखिए उनकी बहन से बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको। दीदी की नाम छो तोरा? किरण देवी। किरण देवी, कहाँ रही जब बहन के साथ ये घटना भेल होता? भिट्टा में रही ससुराल। ससुराल में रही हैं? जब पता चललो तब अल है यहाँ? हाँ, हैं? हाँ। अच्छा, की घटना भेल रहे? कना ई सब घटना भेले? के रहे उ लड़का? नहीं जाने छी। नहीं जाने रहो, यहाँ नहीं रहो तब पे? हम यहाँ तो नहीं रही। नहीं रही है। अच्छा, वो लड़का रहे के जी घटना कर लके? नहीं देख लिया। तो देखिए अभी हम आपको घटना स्थल पर लेकर के आए हैं, जहां पे उस लड़की का शव प्राप्त होता है। उनकी माताजी मौजूद हैं, दौड़ते हुए बेसुध अवस्था में यही माताजी अपनी बच्ची का शव यहां पे देखने के लिए आई थी। आइए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए इसी के रास्ते से अंदर ले जा करके, इधर अंदर में आइए, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर में एक जगह बना करके लड़की को फेंक दिया गया था। इसी जगह पे लड़की को छुपा दिया गया था। आप ये जगह देख सकते हैं। उसको खत्म करके अंदर ला करके छुपाया गया था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि उस लड़की को कैसे खत्म किया गया है। अभी भी आप यहाँ पे भूसा का जो है, जो छोटा छोटा जो दाना है आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे भूसा का दाना है। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि भूसा जो भूसखाड़ी होता है, जो गाय के खाने का चारा होता है, उसी के अंदर में घुसा करके उस लड़की के साथ अन्याय किया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। देखिए उनकी माता जी हैं, यही आई थी, यही अपने लड़की का शव देखी थी। इनको किसी महिला ने, जो कि यहाँ पे भुट्टा उखाड़ने के लिए आई थी, इनको बताती हैं कि ऐसी घटना होती है। देखिए माता जी से सुनवाते हैं। कैसे पता चला आपको दीदी यहाँ पे कि आपकी लड़की यहाँ पे पड़ी हुई है? दोसर लेडीज आई थी, वही बताई थी। अच्छा, जो यहाँ पे घास फूस उखाड़ने आई होगी या भुट्टा तोड़ने आई होगी, वही बताइए आपको? बाहर आई थी। अच्छा, तो वही देखा यहाँ पे कि लड़की पड़ी हुई है। पड़ी हुई तो है। दौड़ते हुए आपको जाके बोली? हाँ, तब फिर यहाँ से हम उठा के ले गए। और जब कुछ दूर वहाँ यार पर गया तो बच्चे लेके गिर गया मैं। अच्छा, आप उठा करके जो ले जा रहे थे अकेले, आगे ले जाके गिर गई लड़की को? हाँ, गिर गया। यहीं पे पड़ी हुई थी आपकी यहीं पर लड़की? पड़ी थी। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, एकदम नग्न अवस्था में थी? ऊपर में थी लेडीज अथी सवरिया पहनने थे, अंदर अच्छा, में नहीं था। अंदर में कुछ नहीं था? नहीं था। आप सोच सकते हैं, आपको बताना चाहेंगे, जब आप इस घटना को जानिएगा, आप विश्वास करिए, आपका मानवता से विश्वास उठ जाएगा। जिस व्यक्ति ने ये घटना की है, उसकी उम्र 35 वर्ष है। उसके खुद के 5 बच्चे हैं, और इस नाबालिग लड़की के साथ उसने इस तरह की घटना की। आपको बताना चाहेंगे, जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है, उससे बड़ी उसकी बेटी है।
आप सोचिए कि वो कैसा हैवान, कैसा राक्षस, कैसा घटिया इंसान होगा जो अपनी बेटी से छोटी लड़की के साथ इस तरह की घटना करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के व्यक्तियों के बारे में? इसी जगह पे उस लड़की को फेंक दिया गया था घटना करने के बाद, आप देख सकते हैं इसी जगह सुला दिया गया था, छुपा दिया गया था कि मैंने जो दुष्कर्म किया है, मैंने जो पाप किया है, वो पाप इस भुट्टा के खेत के तले छुप जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी भी तरह से छुपा करके कोई अपराध क्यों ना करे, लेकिन वो बच नहीं सकता, उसका पाप छुप नहीं सकता। और आखिरकार पता चल गया कि उसी व्यक्ति ने इस तरह की घटना की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के व्यक्ति के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उस इंसान के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे जो आज समाज में इस तरह की घटना हो रही है? लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो छोटी लड़की हो, कोई भी हो, आज समाज में सुरक्षित नहीं है। देखिए इस माँ की वो छोटी बेटी थी। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो माँ है, आप ये पहले ही भगवान ने इसके सर पे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा। इनका पति इनको छोड़ करके चले गया, खत्म हो गया इस दुनिया से, आज वो मौजूद नहीं है। पहले पति चले जाता है, बाद में इनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है। माँ का मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, उस स्थिति में है ये माता। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस अपराधी को? हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे फिर। जय हिंद, जय भारत।